ओमस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय छात्रों, कठोपनिषद प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली की कुछ ही कारिकाएँ बची हैं। कठोपनिषद का प्रमुख वर्ण विषय आत्मतत्व निरूपण है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, आत्मा की अमरता का प्रतिपादन है। तीसरे वरदान में यमराज से जो वरदान मांगा नचिकेता ने कि मुझे मृत्यु के बाद जो संशय होता है, मनुष्य के प्रेत हो जाने पर कुछ एक पक्ष कहता है कि यह रहता है, दूसरा पक्ष कहता है नहीं रहता है। इस स्थिति में मुझे आप स्पष्ट कीजिए। इस विषय को जान सको। यमराज ने नचिकेता को बताया कि यह देवताओं को भी इस विषय में संदेह रहा है, संशय रहा है। यह विषय आसानी से जानने योग्य नहीं है, तो तुम इसके स्थान पर कोई और वरदान मांगो। नचिकेता बड़ी आसानी से दृढ़ता से ठुकरा देता है। यमराज उसे प्रलोभन देते हैं, नाना प्रकार के सुख साधनों की एक बहुत बड़ी पंक्ति दिखाते हैं, ये मांग लो, इसके समान तुलना में कोई और वरदान हो तो वो मांग लो, लेकिन इस विषय में मुझको छोड़ दो। लेकिन नचिकेता हटी रह करके ब्रह्मज्ञान के प्रति अपनी अगाध आस्था व्यक्त करता है। तो फिर यमराज प्रसन्न होकर के उसे आत्मज्ञान के द्वार खोल देते हैं, उसे उसकी महत्ता का बोध कराते हैं। सर्वप्रथम वे नचिकेता को श्रेयस और प्रेयस मार्ग का अंतर बताते हैं। कठोपनिषद से 2 अध्यायों में है और दोनों अध्यायों में पहले अध्याय की जो प्रथम 2 कारिका वल्लियाँ हैं, उसमें दूसरी वल्ली से में आत्मा की अमरता का प्रतिपादन शुरू होता है, किंतु यह तीसरी वल्ली में और दूसरे अध्याय में जाकर के पूर्ण होता है। किंतु ये पाठ्यक्रम की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए यहाँ केवल और केवल दूसरी वल्ली तक ही है। कुल मिलाकर के बहुत कम कारिकाएँ हैं। पहली वल्ली में 29 कारिकाएँ, दूसरी वल्ली में 24 कारिकाएँ हैं। तो कुल मिलाकर के 48 और 5 53 कारिकाएँ हैं। इसमें कथा रूप में सामान्य तो ब्रह्म ज्ञान जो आत्मज्ञान है वह पूरी तरह से कठोपनिषद पूरा पढ़े तो पता चलता है। फिर भी द्वितीय वल्ली की कुछ कारिकाओं में इसको हम देख सकते हैं। यमराज यहाँ 11वीं कारिका में नचिकेता को कहते हैं कि तुम बड़े प्रशंसनीय हो, तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि तुमने धैर्य से, अपने धृति गुण से, हे बुद्धिमान नचिकेता, तुमने अत्य साक्षी, तुमने उन सब मैंने जो प्रलोभन दिखाए थे तुमको सुख साधन के, भोग के, जिसके लिए सामान्य मनुष्य डूबा रहता है, उसमें पूरा जीवन भर बेचैन रहता है, वो पाने के लिए, सुख साधनों की चीज़ें पाने के लिए बस लगा रहता है इंसान धरती का। तुमने तो बड़े धैर्य से उन सब का, उन सुख भोगों का, क्योंकि क्षण भंगुर मान करके उनका त्याग कर दिया। ये बात इस कारिका में कह रहे हैं, लेकिन इसके पूर्व इस बात को कहने के लिए यमराज क्या क्या और विशेषण कह रहे हैं कि जो प्रेयस मार्ग है बड़ा लुभावना है, हर व्यक्ति इसमें लगा रहता है। आज संसार में दौड़े वो क्या है, चारों ओर ये जो रेलम पेलो किसकी है, भौतिक पदार्थों की, तो प्राप्ति के लिए है, अर्थ की प्राप्ति के लिए। और ये कोई बुरा भी नहीं है। यमराज कह रहे हैं कि ये जगत की प्रतिष्ठा है, जगत की स्थिति है, आधारभूत स्थिति है। हर व्यक्ति इसी में उलझा रहता है, रहना भी चाहिए, कोई बुरा नहीं है। किंतु इसमें वो महान है जो इससे ऊपर उठ करके मृत्यु के बाद की स्थिति, आत्मा की अमरता के विषय में, ब्रह्म ज्ञान के विषय में सोचता है। केवल भौतिक पदार्थों में उलझे रहना ही जीवन नहीं है। तो कहते हैं कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम अभयस्य पारम स्तोममहदुर्गायं प्रतिष्ठं दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोत्य साक्षी। क्या कहते हैं? चौथी पंक्ति से ही पूरी कारिका को हम केंद्र में रख करके देखेंगे कि हे नचिकेत, तुम नचिकेता के लिए अत्य साक्षी शब्द प्रयुक्त किया है यमराज ने। तुम तो अत्य साक्षी हो। अत्य साक्षी मतलब तुमने इन सब का त्याग कर दिया। जो सांसारिक सुख सुविधाएं, प्रलोभन दिखाए, जितनी चीज़ें दी, आज का इंसान तो उनको पाने के लिए बेचैन रहता है।
सारा जीवन उसमें तो लगा रहता है। तुमने तो उन सबका त्याग कर दिया है नचिकेत। बुद्धिमान कहा है, धीर कहा है, धीरः नचिकेतः, हे बुद्धिमान नचिकेता, ये संबोधन है। धृत्यात्य साक्षी, तुमने बड़े धैर्य से, धृति गुण से उन सबका त्याग कर दिया। चतुर्थ पंक्ति देखिए। अब हम कारिका को देखेंगे। पहले इस केंद्र में रख करके, चतुर्थ पंक्ति को केंद्र में रख करके, कामस्य आप्तिम, काम की आप्ति को, आप्ति का मतलब प्राप्ति को, काम की प्राप्ति को देख करके, दृष्टवा शब्द भी देखेंगे ना, कामस्य आप्तिम दृष्टवा, है ना जी, तुमने इन सब सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, टुकरा दिया। काम की प्राप्ति, काम का मतलब इच्छा, भोगों की प्राप्ति को देख करके भी तुमने ठुकरा दिया, क्योंकि सामान्य संसार इसी में लगा रहता है, इच्छाओं को भोग ले, हाय सुख, हाय पैसा। काम की, इच्छाओं की, भोगों की, अंतरहित भोगों की प्राप्ति को दृष्टवा देख करके, एक एक देखेंगे खंड खंड, तुमने इन सब का त्याग कर दिया। ठीक है। दूसरा है जगतः प्रतिष्ठाम, जगत की प्रतिष्ठा को, संसार की प्रतिष्ठा को भी देख करके तुमने, इस संसार में प्रतिष्ठा का आधार क्या है? व्यक्ति जन्म लिया है तो वो नाम करना चाहता है, जन्मा, उसने ये किया, वो किया, इतना ही खरीद लिया ना, वो खरीद लिया ना, यहाँ ये प्राप्त कर लिया ना, पद प्रतिष्ठा पैसा, इसी में तो उलझा रहता है। तो जगत की आधारभूत प्रतिष्ठा को देख करके भी तुमने मेरे द्वारा दी जाने वाली इन वस्तुओं को ठुकरा दिया, इसलिए तुम प्रशंसनीय होना चाहिए, अत्यसाक्षी हो। इच्छाओं भोगों की प्राप्ति को देख करके, जगत की, संसार की प्रतिष्ठा को देख करके, और क्रतो हो अनंत्यम, दूसरी पंक्ति देखिए, क्रतो हो अनंत्यम, ऋतु संधि हुई, क्रतो और अनंत्यम, अनंत्यम यदि अनंत्य भाव को, क्रतो हो, या क्रतु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञ की अनंतता को देख करके भी, यज्ञ का बहुत बड़ा विस्तार है, यज्ञ की अनंतता को देख करके भी तुमने इन सब वस्तुओं का परित्याग कर दिया। यज्ञ का अनंत क्या है? क्रतो अनंत, अनंत्यम, इसको किस रूप में देखें? क्रतो यदि यज्ञ, छोटे साधारण यज्ञ से लेकर बड़े बड़े यज्ञ संपादन करना, यज्ञ से स्वर्ग, सांसारिक गृहस्थियों के लिए यज्ञ बहुत बड़ा विधान है, इससे इहलोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। तो यज्ञ से ही, यज्ञ में भोग, यज्ञ उस भोग का प्रतीक है जहाँ त्याग को पहले रखा जाता है, त्याग पूर्वक भोग करने की विधि का नाम है यज्ञ। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भारतीय दर्शन में यज्ञ। तो उस क्रतु की अनंतता को देख करके भी तुमने, सामान्य व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ करना चाहता है, राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए, वाजपेयी यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ किए, क्योंकि उस यज्ञ से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। चक्रवर्तित्व प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। हमें पता है राजसूय यज्ञ किसने किया? पांडवों ने किया था। अश्वमेध यज्ञ किया था भगवान राम ने। अयोध्या से आने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। एक अश्व को छोड़ा जाता है, कौन उसको चुनौती देगा, उसके साथ वो राजाओं का युद्ध होगा। चारों ओर समस्त दिशाओं में उसके समान और कोई प्रतापी नहीं है। इसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। तो यज्ञ बहुत बड़ा विषय है। उस यज्ञ की अनंतता को देख करके भी तुमने, इन यज्ञ की भौतिक चीज़ें होती हैं वो मानते, तुम यज्ञ मानते, ये उस यज्ञ की अनंतता को देखते हुए भी तुमने उसको ठुकरा दिया। और क्या? अभयस्य पारम, अभय के पार को, निर्भयता की चरम सीमा को देख करके भी तुमने इन आधारभूत सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया। अभयस्य शब्द है, अनंत्यम में महलंत है, तो अभयस्य, तो माँ पूरा होना से मूल शब्द निकलेगा अभयस्य पारम दृष्टा, अभय के पार को, निर्भयता की चरम सीमा को देख करके भी हे नचिकेत, तुमने सुख साधनों को ठुकरा दिया। स्तोमम को, स्तोम यज्ञ में बोले जाने वाला स्तोम होता है, स्तुति होती है। महद उरुगायम प्रतिष्ठाम, महद उरुगायम, बोली जाने वाली, कही जाने वाली
सर्व सामान्य द्वारा उरुगाय का तात्पर्य है सहज रूप से बोली जाने वाली स्तुति। यही एक बार और यह है सभी के द्वारा स्तुति किए जाने योग्य उस प्रतिष्ठा को, सभी सामान्य लोगों द्वारा की जाने वाली यज्ञ की स्तुति को, उस स्तोम को, प्रतिष्ठा को देख करके भी हे नचिकेत धृत्याधैर्य गुण से धीर बुद्धिमान तुम नचिकेता ने मुझ यम के द्वारा दिए जा रहे इन सुख साधनों को त्याग कर दिया। अत्य साक्षी तुम उसका त्याग कर बैठे हो। एक तरह से इस कारिका में यमराज ने नचिकेता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तुमने तो उन वस्तुओं की एक तरह से परित्याग कर दिया। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान को ध्यान में प्राणने के लिए, रखने के लिए, उस महान एक अच्छे साधक के रूप में इन क्षणभंगुर सुख साधनों को तुमने थोथा समझ करके उसको ठुकरा दिया। मैं प्रसन्न हुई, मैं यमराज नचिकेता पर प्रसन्न हूँ, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से श्रेयस और प्रेयस मार्ग का अंतर भी है इस कारिका में। जीवन में हर व्यक्ति प्रेयस में उलझा रहता है। कोई वरदान में कोई ईश्वर किसी बालक को ये दे रहा है और वो बालक ठुकरा दे प्रेयस मार्ग को, तो विद्यार्थी मान करके नचिकेता को यमराज कहते हैं कि तुमने अपने धैर्य गुण से उसका सबका विवेचन किया, सम्यक सबको बराबर देखा, उनका अंतर किया और फिर अंत में उन भौतिक सुख साधनों की तुमने सुखों को, स्त्री सुख हैं, गृहस्थ के सुख हैं, उन सबको छोड़ दिया। यही इस कारिका का आत्म तत्व का दिग्दर्शन कराते हैं, लेकिन ये बताना आवश्यक है। इस प्रकार कारिका में अविद्या और विद्या के अंतर को, वही अविद्या और विद्या क्या है, प्रेयस और श्रेयस मार्ग। प्रेयस और श्रेयस मार्ग का अंतर अच्छी तरह से बता करके नचिकेता की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा, तारीफ की गई है इस कारिका में। ये शब्दार्थ हैं, देख लें, नोट कर लें। वही है जो आपको मैंने मौखिक रूप से अभी बताए हैं। कारिका का अनुवाद है। कहीं कोई थोड़ी सी भी संगति यदि आपको कारिका देखते हुए लगे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये उसका भावार्थ, बालक भाव में रह करके तुमने उन चीज़ों का अच्छी तरह से विवेचन किया और अपनी बुद्धि से उन क्षणिक और अस्थायी और क्षणभंगुर सुख साधनों को छोड़ दिया। तो महान विषय है। जो लोग स्त्री सुख को ही ध्येय समझते हैं, सारा बहुमूल्य जीवन इंद्रियों की उस आग को बुझाने के लिए सपना देखते रहते हैं, दुष्कर्म करते रहते हैं, ऐसे पापी और ऐसे कामी अधोमार्गी लोगों के लिए कड़ा संदेश है यमराज का नचिकेता के बहाने। तो ये हम क्या सामान्य रूप में हम कह देते हैं कि हम विद्यार्थी हैं। अरे क्या विद्यार्थी है? विद्यार्थी कौन होता है? ये कारिका दिखा रही है विद्यार्थी किसे कहते हैं। अगर असल में देखें तो अविद्यार्थी है सभी, क्योंकि जो सुखों के लिए, भोगों के लिए, अंतर्हित इच्छाओं को पूरा करने के लिए हवस में, काम में दिन रात बेचैन रहते हैं, ऐसे लोगों को ये कड़ा संदेश है। नचिकेता तो बालक है, उसने अगर इस प्रकार का ज्ञान है, वो सुख छोटे हैं, कल उनका अस्तित्व नहीं है, क्षणिक है, व्यक्ति पूरा जीवन उस पर लगा रहता है। इस क्रम में मुझे प्यारे विद्यार्थियों, आदि शंकराचार्य की एक स्तुति है जिसका नाम है मोह मुद्गर। व्यक्ति के मोह को, मुद्गर का मतलब वो नष्ट करने वाला, मोह को नष्ट करने वाला स्तोत्र है, वो लिखा है, इसका नाम है मोह मुद्गर स्तोत्र। उसकी कारिका याद आ रही है कि चलो स्वभाव है रजोगुण, अगर जवानी में रजोगुण में व्यक्ति भटकता है, किंतु व्यक्ति गृहस्थाश्रम को सफलता से पूरा करने के बाद भी वानप्रस्थ का समय बीत जाने पर भी हाय पैसा, हाय सुख उसमें लगा रहता है। तो शंकराचार्य ने इसकी एक स्तुति लिखी है,
उसका एक कारिका बोल रहा हूँ मैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन जातम विहितं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंगम गलितम, अंग गल गए हैं, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, मुंड पलित हो गया है, बाल सफ़ेद हो गए पूरे। दशहन वितम जातम तुंड, मुँह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, लेकिन बूढ़ा मनुष्य भी, वृद्ध भी हाथ में लाठी लेकर के सुख के सपने देखता ही रहता है आजीवन, मरण पर्यंत। ये कर लो, वो कर लो, पैसे चलते रहते हैं, हाथ उंगलियां चलती रहती हैं, नोटों को गिनने की आदत पड़ गई है। समझें इस कारिका को विद्यार्थी सभी, ये ही जीवन नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ है। इस प्रकार इस कारिका में है कि तदपि न, ऐसा वृद्ध विकल हो जाने पर भी व्यक्ति सुख भोगों में लिपटा रहता है, लिप्सा में फंसा रहता है। उसको मरने के बाद क्या होना है उसको कुछ सोचता ही नहीं है। जब तक जीवित है तब तक लूट लो, सुख को लूट लो, जैसे फिर ये मानव जीवन मिलने वाला ही नहीं है। तो कदाचार इसी कारण तो बढ़ रहे हैं कि मरने का कॉन्सेप्ट भुला दिया गया है। अरे मरने के बाद हमारे इस जन्म में किए हुए कर्म भी तो आगे हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ 3 प्रकार के कर्म कहे गए, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो आज इस वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं वो आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे, इसको तो भुला ही बैठे हैं। इसलिए दुख आ गया है कि भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति बहुत विश्व में प्रसिद्ध है। कई विदेशी लोग यहाँ के इस दर्शन को, इस कल्चर को, इस को देखने आते हैं। कैसे हैं लोग यहाँ के, क्या यहाँ का प्राचीन वैभव रहा है। तो इस प्राच्य विद्या के मूल्यों को हमें संजोना होगा प्रिय विद्यार्थियों, समझना होगा, जानना होगा। ये कोई साधारण चीज़ें नहीं है। इस कारिका की जितनी व्याख्या करें उतनी कम है। इस कारिका का भावार्थ विशेष संक्षिप्त दिया गया है, उसको नोट कर लें, रट लें आप तो भी ठीक है, परीक्षा में बताने लायक है। ये कारिका में यज्ञ के अनंतता को, निर्भयता की चरम सीमा को, इच्छाओं की प्राप्ति को, संसार की प्रतिष्ठा को, स्तुति योग्य और अणिमा महिमा गरिमा जितनी 9 निधियाँ हैं ना, उन सब की उत्कृष्ट गति को और प्रतिष्ठा को देख करके भी तुमने तो उनका त्याग कर दिया नचिकेता, तुम धन्य हो। ये भाव है। अगली कारिका पढ़ते हैं 12वीं। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौवरिष्ठम पुराणम अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। हे नचिकेत, तम उसको तुमने, उस देव को, तम देवम के साथ हम अन्वय कर लेंगे, उस देव को, उस आत्मज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को, जो कि कैसा है, विशेषण पढ़ेंगे एक एक करके। दूरदर्शम, कठिनाई से देखा जाने योग्य है। आसानी से उसकी जानकारी नहीं हो सकती है, आसानी से उसके दर्शन नहीं हो सकते, बड़ी कठिनाई से जानने योग्य है, साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है। गूढ़म, अत्यधिक रहस्यमय, गोपनीय, सघन, अनुप्रविष्ट। अनुप्रविष्ट का अर्थ है अंदर गया हुआ, बाहर नहीं है, अंदर स्थित है, गहराई में स्थित है। गुहाहितम, उसकी स्थिति कहाँ है, गुफा में स्थित है। कठिनाई से देखने योग्य, रहस्यमय, कठिनाई से देखने योग्य उस आत्मज्ञान को, उस आत्म देवम का मतलब आत्मज्ञान को, गूढ़म देवम, उस गूढ़ देव को, गूढ़ का रहस्यमय, अनुप्रविष्ट, अंदर तक गए हुए, अंदर प्रविष्ट हो चुके, रहस्य में प्रविष्ट हो चुके उस आत्मज्ञान को, गुहाहितम, गुफा में स्थित। गुफा कौन सी, बुद्धि रूपी गुफा, अंतःकरण रूपी गुफा व्यक्ति के अंदर है। इसलिए कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन उस परमात्मा को जानने की जो विधि है उसका पालन करते हुए आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करे। हर व्यक्ति अपने अंदर देख सकता है कि उसके अंदर वो परमात्मा कहाँ है, किस रूप में है। उस गुफा में स्थित उस आत्मा को, परमात्मा को, गह्वरेष्टम, गह्वरेष्ट का तात्पर्य है
गहराई में स्थित, गहराई में सघन छुपा हुआ है। पुराणम सनातन पुरातन, उस आत्मज्ञान को किससे? अध्यात्म योगात अधिगमेन, अध्यात्म योग से इसकी प्राप्ति किससे होती है? अध्यात्म योग से। किसी कोई टॉर्च नहीं बनी कि उससे देख ले वैज्ञानिक, ढूंढ लेंगे कि कहाँ है आत्मा। अध्यात्म योग से उसकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार उस देव को, उस दिव्य ज्ञान आत्मा को मत्वा जान करके कि उसकी प्राप्ति अध्यात्म योग से हो सकती है, ऐसा जान करके बुद्धिमान पुरुष हर्ष और शोक को छोड़ देता है। हे नचिकेत, जीवन में ना सुख में सुखी होता है, ना दुख में दुखी होता है, समत्व धारण कर लेता है। धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष उस आत्मा को जो कठिनाई से जानने योग्य है, जो गूढ़ता में प्रविष्ट है, जो बुद्धि रूपी गुफा में स्थित है, जो गहराई में समाया हुआ है, जो पुरातन है, सनातन है, ऐसे उस दिव्य आत्मज्ञान को, आत्मा को, जिसकी प्राप्ति अध्यात्म योग से ही संभव है, इस प्रकार जान करके साधक हर्ष और शोक को छोड़ देता है। सुख में इतराना नहीं, दुख में घबराना नहीं, इसका नाम है समत्व। कारिका में यही भाव वर्णित है। अब देख लें, इसको नोट कर लें। ये अन्वय शब्दार्थ है गहवरिष्ठ का, तो गहराई में, गहराई में स्थित है। अन्वय, अनुवाद और भावार्थ, इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके इसको आप रोक लें और फिर नोट कर लें विद्यार्थी। मैं बार बार बता रहा हूँ। इस प्रकार इस शंकराचार्य ने इस कारिका की व्याख्या करते हुए उन शब्दों को लिया है। गूढ़ स्थान में प्रविष्ट है, इसलिए उन्होंने आत्मा गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट है, बुद्धि में स्थित, इसलिए वह गहवरिष्ठ है। गहवरिष्ठ होने के कारण ही दूरदर्शी और कठिनता से दर्शन करने, ऐसा कहा है। इस प्रकार यह कारिका अपने आप में बहुत अनमोल है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे और हम बताते जाएंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।